आज के शो की शुरुआत करने से पहले किसान ऑफ इंडिया परिवार की तरफ से और देश के किसानों और महिला किसानों की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा का आभार व्यक्त करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने देश के किसानों और महिला किसानों की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा का आभार क्यों व्यक्त कर रहा हूं। तो आइए आज के शो में इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही देश की खेती किसानी में महिलाओं के योगदान पर भी चर्चा करेंगे। सभी किसान साथियों को नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का खास शो कृषि की बात। किसी ने क्या खूब लिखा है, कई मन की शिलाओं को जो जिद से ठेल देती है, नमन उस नवयौवन को जो हल से खेल लेती है, हो महीना जेठ का या पूस का सब एक जैसे हैं, ये बेटियां हैं किसान की कठिन श्रम झेल लेती हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने साल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जिसका स्वागत करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया है और हाल ही में साल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राजदूत लिंडा ग्रीनफील्ड और अमेरिकी कृषि विभाग के उप सचिव जो चीटल टेरेस स्मॉल की मौजूदगी में संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से की गई। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि खाद्य और कृषि उत्पादन में महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। बीज बोने से लेकर फसल उत्पादन, भंडारण और उत्पाद बनाने और बेचने तक महिलाओं का अहम रोल है, लेकिन उनकी इस भूमिका पर कम ही बातचीत होती है। इसलिए साल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में खाद्य और कृषि उत्पादन में महिलाओं की ओर से निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। साथ ही कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, उन कठिनाइयों से निपटने में मदद करने के लिए काम करना और लैंगिक समानता, खाद्य सुरक्षा और गरीबी पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास के लक्ष्यों का समर्थन करना है। जैसे साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या कहें कि मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया। पूरे साल मोटे अनाज के बारे में जागरूकता कार्यक्रम किए गए, जिससे लोगों के बीच में मोटे अनाज के महत्व और फायदे को लेकर जागरूकता आई। इस तरह के विश्व स्तरीय कार्यक्रमों से निश्चित रूप से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। FAO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर में साल 2019 तक एग्री फूड सिस्टम में लगभग 36% महिलाएं और 38% पुरुष काम कर रहे हैं, जो कि साल 2005 की तुलना में 10% की गिरावट है। वहीं अगर हम उप सहारा अफ्रीका देशों की बात करें तो 66% महिलाओं के आजीविका का स्रोत कृषि खाद्य प्रणालियां हैं, जबकि दक्षिण एशिया की लगभग 71% महिलाएं कृषि से जुड़े काम करती हैं और अपना जीवन यापन कर रही हैं। भारत जैसे देश के कृषि क्षेत्र में महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। यहाँ की महिलाएं एक नहीं दो ड्यूटियां निभाती हैं, जिसमें एक होता है अपना घरेलू कामकाज करना, तो दूसरा होता है खेती किसानी करना या खेती किसानी में अपने घर के पुरुषों की मदद करना। हमारे देश के गांवों में ऐसा देखा गया है कि जिन घरों के पुरुष रोजगार की तलाश में बाहर शहर चले जाते हैं, उन घरों में महिलाएं ही खेती किसानी का काम पूरी तरह से देखती हैं और करती हैं, साथ ही पशुपालन भी करती हैं। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारतीय कृषि में लगभग 32% योगदान महिलाओं का है, जबकि पहाड़ी राज्यों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तथा केरल में महिलाओं का योगदान कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुरुषों से भी ज्यादा है। भारत में लगभग 48% कृषि संबंधित रोजगार में महिलाएं हैं। वहीं लगभग 7.5 करोड़ महिलाएं दुग्ध उत्पादन और पशुधन व्यवसाय में सार्थक भूमिका निभा रही हैं। एक शोध के अनुसार भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में 1 हेक्टेयर खेत पर एक साल में बैलों की एक जोड़ी 1054 घंटे, एक आदमी 1212 घंटे और एक महिला 3448 घंटे काम करती है। ये आंकड़ा दर्शाता है कि कृषि उत्पादन में महिलाओं का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं को कृषि क्षेत्र के प्रति जागरूक करने और उन्हें कृषि क्षेत्र में सम्मानजनक स्थान दिलाने के उद्देश्य से साल 2017 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हर साल 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से हर साल 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। ऐसी ही कृषि क्षेत्र से जुड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। साल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष मनाने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।
जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।